हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का फ्रॉम द बुक ऑफ D.K. गोयल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो ये है कि पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ, ठीक है जी, यूपी, एज्यूमिंग दैट CGST SGST कितना 6% ईच। तो ये ट्रांजैक्शंस गिवन है, तो एक एक करके मैं ये ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्रीज आपको बताता जाता हूँ और लास्ट में हमें पेमेंट ऑफ GST भी करना है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर लिख लिया है, जगदीश मिश्रा लखनऊ यूपी के हैं और 2018 साल का मार्च 5 का पहली एंट्री आएगी। मार्च 5 की पहली एंट्री का मतलब परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 2.5 लाख फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ बिहार पटना। तो ये था कि कौन सा स्टेट बदल गई, तो यहाँ पे क्या लगेगा IGST, दोनों को इकट्ठा करके 6% को इकट्ठा करके 12% आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे लिखिए परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड, ये तो 12% ही लगेगा ना बेटा, टू वीरेंद्र यादव। तो गाइज यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, परचेज हमारा 2.5 लाख का है और उसका 12% आ गया 30,000, क्योंकि दोनों का इकट्ठा करके लेना है, कंबाइन कर देना ना 6 12%, और ये 2,80,000 आ जाएगा, 2,80,000। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो उसके बाद क्या है, मार्च 12 का क्या है, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹60,000 एट 50% ऑफ प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा और रांची झारखंड। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका मतलब सामान बेचा है और IGST लगेगा आउटपुट का। ठीक है, और आउटपुट ही लगे ना, क्योंकि झारखंड स्टेट चेंज होगी। तो क्रेडिट पे बिका है प्रताप सिन्हा, तो ये आएगा प्रताप सिन्हा डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। अगेन 12% ही रहेगा, 6 ऐड करके। तो सेल की वैल्यू कितनी है, 60 में 5% ऐड कर दो एट 50%, हो 5 नहीं 50% है, तो 30,000 ऐड करके ये 90,000 आ जाएगा और उसका 12% 10,800 आ जाएगा और ये बन जाएगा 1,08,000। ठीक है गाइस, तो यहाँ लिख लो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है गाइस, ओके जी। उसके बाद 12 के बाद 14 तारीख की क्या एंट्री है गाइस, 14 तारीख की 14 की जो एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेजेस गुड 70,000 फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर अगेंस्ट चेक। ठीक है, ये तो पेमेंट करिए ना आपने, तो यहाँ आ जाएगा परचेजेस ऑफ, ये यूपी का ही है ना, रामनाथ कानपुर यूपी का ही है, तो इसमें वो लगेगा CGST और SGST। तो यहाँ आएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ये आ जाएगा 70,000, ये आ जाएगा 4,200, अगेन 4,200, बिकॉज इसमें 6 अलग से आएगा ना बेटा। ठीक है, तो ये बन गया आपका 78,400, और ये आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड विद इन स्टेट, तभी तो CGST और SGST लगा ना गाइस। ठीक है जी, अब उसके बाद 18 में वो कह रहा है सोल्ड गुड्स टू एट वाराणसी यूपी, सेम स्टेट है, कॉस्टिंग 2,25,000, उसका प्रॉफिट 1/3 प्रॉफिट ऐड करना है और लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, और पेमेंट चेक से मिल गई है आपको। ठीक है जी, तो गाइस इसमें एंट्री तो सिंपल आ जाएगी 18 तारीख की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है जी,
बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो इसका मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ यहाँ पे आपको कैलकुलेशन को। ये देखिए 2,25,000 में आपको 1/3 प्रॉफिट जोड़ के कितना आ जाएगा, 2,25,000 का 1/3 प्रॉफिट जोड़ना ना आपको, 1/3 प्रॉफिट जोड़ के कितना आ जाएगा, 2,25,000 का बटे 3 करो, कितना आया, 75,000 जोड़ लेना आपने। तो ये बन गया 2,25,000 प्लस 75,000, तो ये कितना बन गया गाइस, 3 लाख। ये 3 लाख बन गया। और 3 लाख में से आपको लेस क्या करना है, 10% ट्रेड डिस्काउंट। लेस क्या करना है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 270 आ गया। सेल की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 2,70,000 आ गई। 2,70,000 का 6% ऐड कर दो। 2,70,000 का 6% कैलकुलेट करो, कितना आया, 16,200 ईच। तो ये 16,200 16,200 यहाँ आ जाएगा, 16,200 16,200 ये इधर आ गया। तो टोटल बन गया ये 3,02,400, 3,02,400 ये टोटल आपका बन गया गाइस। उसके बाद उसने क्या किया गाइस, रेंट पे किया है। चलिए रेंट की हम एंट्री कर देते हैं। तो आगे ये जर्नल कंटिन्यूड आएगा, ये मैंने पहले ही सारा लिख के रखा हुआ है, ठीक है जी। तो मार्च 20 में आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी। और इनपुट CGST, जब कुछ नहीं लिखा होता तो यही एजम्पशन होती है ना कि वो इनपुट CGST और इनपुट SGST ही आएगा। विद इन स्टेट ही एज्यूम करते हैं ट्रांजेक्शन को तब। तो टू बैंक रेंट पे किया उसने 25,000 का, तो 25,000 का अगेन 6% लगेगा, 1,500 और ये 1,500 3 और ये 28,000 आ गया। ये कितना आ गया, तो यहाँ लिख लो बीइंग रेंट पेड। तो अब एक एक करके हमें ऑफसेट करना है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखिए 31 मार्च को हमें ऑफसेट करने को बोला है। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट IGST। अब गाइस यहाँ से देखो सिंपल कैलकुलेशन है, 10,800 आपको क्रेडिट हुआ था ना, मिला था ना, कलेक्ट किया, और पे कितना करके आया, 30,000। तो यहाँ तो 10,800 ही ऑफसेट होगा। यहाँ कितना ऑफसेट होगा, 10,800, 10,800 यहाँ से ऑफसेट हो गया। बीइंग आउटपुट IGST ऑफसेट अगेंस्ट इनपुट IGST, ठीक है गाइस, ये आ गया। उसके बाद हमें डिटेल बनानी है CGST की। तो चलिए अब वर्किंग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए वर्किंग नोट में, वो तो सिंपल एंट्री थी इसलिए समझ आ गया मेरे को, मतलब हमें अच्छे से पता चल गया। ये CGST है और ये SGST लिख लो। यहाँ पे IGST और यहाँ पे IGST आ जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, ये CGST और IGST कितना बच गया, ये कौन सी ट्रांजैक्शन अब हम देखनी है। अब ये हो गया 10,800 वाला हो गया। 10,800 के बाद अब ये 4200 और 4200 ईच लेना है, ठीक है। तो यहाँ IGST की जगह मेरे को क्या लिखना था, इनपुट। क्या लिखना था, इनपुट। और ये आ गया आपका 4200 और ये भी कितना आ गया, 4200। उसके बाद इनपुट का पहले इकट्ठा कर लो, ये इनपुट एक है और इनपुट ये दूसरा 1500। दूसरा इनपुट कितना है, 1500 का, ये भी 1500 1500, ठीक है गाइस, समझ लग रही है आपको। ये दोनों हमने इनपुट आपको इकट्ठे कर लिए हमने, 2200 और 1500, ये बन गया 5700, ये भी बन गया 5700, ठीक है। इसको अब ऑफसेट किसके अगेंस्ट करते होते हैं हम, आउटपुट के साथ। आउटपुट अगेन यही बनेगा। आउटपुट हमने कितना इकट्ठा किया हुआ है, ये देखो 16,200 और 16,200, 16,200 16,200, ठीक है जी। 16,200 ये आउटपुट है और इसका भी आउटपुट कितना है, 16,200, ठीक है। और ये इसमें से माइनस हो जाएगा और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, लेस इनपुट। ये CGST वाला ही कॉलम चल रहा है ना हमारा, ये सारा CGST है। तो इसमें से 5700 ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। और ये कितना बच गया, 10,500, 10,500। बट एक चीज़ याद रखिए, ये 10,000 हमने IGST कितना पे किया था, यहाँ IGST का भी हिसाब बनाता हूँ। आउटपुट इनपुट कितना था हमारे पास, देखो इनपुट कितना था गाइस, 10,800, सॉरी 30,000 है ना ये, हाँ 30,000 ये है, और लेस आउटपुट
IGST 10,800 है। IGST इनपुट वाला कितना था 10,000 और आउटपुट IGST कितना है ये 10,800, ये 30,000 और 10,800 कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे 19,200। अभी भी ये पड़ा हुआ है एज एन एसेट, ठीक है, ये एक्सेस है ना, तो ये एक्सेस अभी भी इसमें से ये 10,800 या 500 यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, लेस इनपुट IGST, ये इससे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है गाइस, ये किससे एडजस्ट कर देंगे, तो इसकी कोई पेमेंट की एंट्री नहीं आएगी, ये फिर ऑफसेट की ही एंट्री आ जाएगी। और उसके बावजूद भी यहाँ देखो लेस इनपुट CGST के अगेंस्ट 10,500 एडजस्ट करने के बावजूद भी हमारे पास अभी सरकार के पास ही हमारा ये पैसा पड़ा हुआ है एज एन एसेट के फॉर्म में। ये अगली ट्रांजैक्शन में हम इनको एडजस्ट करेंगे, हालांकि एडजस्ट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, हमें कहीं कुछ नहीं दिखाना, लेकिन ये एक्सेस पैसा जो पड़ा हुआ है हमारा अभी भी एक्सेस ऑलरेडी विद गवर्नमेंट, ठीक है जी, इसको कहीं नहीं दिखाना, ये ऑलरेडी डेबिटेड में पड़ा हो ना, ये डेबिट है, ये इसके अगेंस्ट एक क्रेडिट आया था, तो ये भी ऑफसेट करके हमने ऑफसेट कर दिया हमने इसके अगेंस्ट क्रेडिट करके, और ये हमारे पास डेबिट बैलेंस अभी भी बचा हुआ है, ठीक है जी, ये 8700 अभी भी बचा हुआ है, राइट गाइस। तो ये दूसरी एंट्री क्या आएगी, फिर हम यहाँ दूसरी एंट्री पहले देखिए, दूसरी एंट्री आ गई 31 मार्च की, ये आ जाएगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट CGST अकाउंट एंड टू इनपुट IGST, क्योंकि यहाँ अगेन ये 16,200 ज़्यादा था, ये तो सिर्फ 5700 ही पे किया हुआ है, बाकी हम IGST इनपुट वाले से ऑफसेट कर देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर CGST, ये सिंपल सी ट्रांजैक्शन, ये लिख लो। अब SGST का क्या हिसाब किताब है, SGST ये 16 मतलब 200 है, और उसमें से लेस कर देंगे 5700, तो बाकी ये पेमेंट में दिखा देंगे 10 पाँच, कितना आ जाएगा, ये अभी भी बचा हुआ है, ये कितना बच गया हमारे पास 10,000 16,200 माइनस 5700, ये कितना बच गया 10,500 अभी भी बचा हुआ है, तो 10,500 अभी भी एक्सेस है, तो ये वाला बैलेंस अब हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे, लेस इनपुट IGST, क्योंकि वो अभी भी हमारे पास बचा हुआ है ना एक्सेस, तो फिर ये वाली बैलेंसिंग फिगर 1,800 अब बैंक से पेड होगी, टू बी पेड, ठीक है, ये वाली फिगर हमने अब बैंक में पे करनी है, ठीक है जी, समझ लगी गाइस, ये फिगर पे करनी है टोटल टू बी पेड। तो अब तीसरी एंट्री अब यहाँ लिखोगे आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट SGST अकाउंट, ये तो 16,200 है हमारे पास, 57 इनपुट वाला एडजस्ट हो गया, टू IGST जो अभी भी एक्सेस पड़ा हुआ था इनपुट वाला, वो भी हमने एडजस्ट कर देना इसके अगेंस्ट, 10,500 8700 सॉरी बचा हुआ था ना, वो एडजस्ट कर दिया, 10,500 बचा हुआ था ना हमारे पास, इसका डिफरेंस, उसमें से 87 तो वहाँ से ऑफसेट कर दिया, जो एक्सेस हमारे पास इनपुट IGST बचा हुआ है, और टू बैंक करके हम पे कर देंगे, बाकी फिगर कितनी 1,800 की, बाकी कितनी पे कर देंगे 1,800 की, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा बीइंग फाइनल पेमेंट मेड फॉर GST, राइट हो, ये रहा सारा हमारा हिसाब किताब। तो गाइज एक बार मैं ये सारी एंट्रीज आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है जी, ये देखिए पहली एंट्री, आप स्लो करके पॉज करके आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो अपनी क्वेरी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है जी। तो ये रही हमारी सारी एंट्रीज, और उसके बाद इसके पीछे मैंने इसका वर्किंग नोट भी एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ।
ठीक है गाइस, ये एंट्री समझ आ गई। तो गाइस ये रहा इसका वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में ये देखिए, ये रहा आपका सारा वर्किंग नोट। ओके जी, डन।